ओम शांति। सभी माताओं को मेरा दिल से प्रणाम और आज के मदर्स डे निमित्त सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। आज के अव्यक्त मुरली में बाबा ने बहुत अच्छे बच्चों की स्थिति भी सुनाई और सेवा भी सुनाई। कि बाबा हम बच्चों की स्थिति का क्या अपेक्षा रखते हैं और सेवा का क्या अपेक्षा रखते हैं। ये दोनों बातें आज की मुरली में बहुत अच्छा सुनाया। सबसे पहली बात बाबा ने आज हमें धरती की सितारे कहा। आपको एक गम्मत सुनाऊं क्या? सुनाऊं? आपने कभी खुले आसमान के नीचे सोए हैं? जब हम खुले आसमान के नीचे सोते हैं, सोते सोते तो नींद नहीं आती है, तो आसमान की तरफ देखते रहते हैं। आसमान के तरफ जब हम देखते हैं ना, पहले बड़े बड़े सितारे दिखाई पड़ता है, जोर से चमकने वाले। एक को देखते 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 उसके बाजू में दूसरा निकलता, उसके बाजू में तीसरा निकलता, फिर झुंड के झुंड ऐसे इतने सितारे निकलता। तुम्हाला असं झाले का कधी लहानपणी? नाही झाले? मला झाले बाबा, मी पाहिले तसं। पहले एक ही दिखता है, फिर बाद में दूसरी बाजू में दूसरा दिखता है, फिर तीसरा दिखता है। कभी झुंड के झुंड 4, 5, 8 हम गिनती करने की कोशिश करते थे बरं का, छोटेपन में बहुत छोटे थे तो गिनती कर भी नहीं सकते थे कितने थे, गिनती भी नहीं कर सकते थे। तो आज बाबा हम बच्चों को धरती के सितारे कहा। जैसे आसमान के सितारे चमकते हुए होने के कारण सभी मनुष्यों को आकर्षित करता है, वैसे आज बाबा ने कहा तुम धरती पर रहने वाली आत्माएं, मेरे बच्चे, धरती में रहने वाली आत्माएं, मेरे बच्चे, अनेक आत्माओं को आकर्षित ऐसा करो जो मनुष्य आकर्षित होके बाबा की तरफ जाए। आपको एक बात मालूम होगा, नक्षत्रों को, पृथ्वी को, चंद्रमा को अपना लाइट नहीं है, वो सूर्य से लाइट लेता है ना? ऐसा आम्ही लहानपणी शिकलो होतो बाबा। अशा सभी ग्रहों को अपना लाइट नहीं है, वो सूर्य से लाइट ले करके अपना ग्रह में काम करता है। लेकिन हम बाबा के बच्चों का, जब बाबा ने हमें परिचय दिया, बाबा ने कहा कि बच्चे तुम स्वयं लाइट स्वरूप हो। हाँ, संगम युग में हमको बाबा से लाइट लेना है, वो अलग चीज़ है। संगम युग में योग लगा करके हमें शिव बाबा से शक्ति लेते हैं, लाइट लेते हैं, माइट लेते हैं, तो ये अलग बात है। पर वास्तव में
हम आत्माएं स्वयं प्रकाशित आत्माएं हैं। हमें अपना ही लाइट है, अपना ही माइट है, जो इन सितारों को नहीं है। ये सितारे जब सूर्य अस्त हो जाता तो चमकता है, सूर्य के साथ साथ कभी नहीं चमक सकता है। लेकिन हम बाबा के बच्चों का एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, एक बहुत बड़ा वरदान है कि बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम ज्ञान सूर्य पिता परमात्मा के बच्चे हो और स्वयं प्रकाशित आत्माएं हो। हाँ, संगम युग में योग से तुम मेरे से भी लाइट प्राप्त करते हो, लेकिन तुम मेरे साथ साथ ऐसे चमकते हो, ऐसे चमकते हो जो दुनिया वाले आपको देखते रह जाएंगे। हाँ, अभी उनको अपना परिचय नहीं है, बाबा का परिचय नहीं है, तो वो हमें पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक दिन आएगा, ज़रूर आएगा, जो वो हम सब आत्माओं को अच्छी तरह से पहचानेंगे। आज बाबा ने एक बहुत अच्छा बात बताया। ऊपर की जो सितारे हैं उसका प्रभाव अनेक आत्माओं के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर पड़ता है। शनि का प्रभाव हुआ, उसको बहुत दुख हो गया। मला नाही माहिती बरं का ही गोष्ट, पण मला जसं जसं कळलं असं मी सांगते। गुरु का प्रभाव हो गया, उसको अच्छा हो गया। गुरु दशा मिल गई, शुक्र दशा मिल गया, उसको अच्छा हो गया। तो ऊपर के स्टार्स का जो प्रभाव है वो मनुष्यों के ऊपर अच्छा अथवा बुरा प्रभाव डाल सकता है। लेकिन हम बाबा के बच्चों के प्रभाव बुरा कभी नहीं डाल सकता है। ये हो सकता है कि हम आत्माओं के द्वारा दूसरों को कोई बुरा हो जाए, ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम धरती के सितारे, हम ज्ञान सूर्य बाबा के बच्चे सितारे, बाबा से आज दिन तक भी यही सीखा कि हम कैसे किसी को सुख देना होता है, हमें दुख देना नहीं सीखा। हम कल्याणकारी बाबा के बच्चे हैं। सारे विश्व का कल्याण करने वाला बाबा हमारा बाप है, तो हम उनके बच्चे किसी की अकल्याण कैसे कर सकते हैं? कर सकते? नहीं कर सकते। तो आज की मुरली में बाबा ने ये कहा कि तुम ऐसा प्रभाव डालोगे, अभी नहीं आपको पहचान रहे हैं, जब आपको पहचानेंगे लोग तो आपका प्रभाव जो है, सुख देने का प्रभाव, शांति फैलाने का प्रभाव, परमात्मा सानिध्य का प्रभाव, आपकी बोल से ज्ञान का प्रभाव इतना आत्माओं को खींचेगा, आकर्षित होगा, जो दुनिया के मनुष्य वेट करेंगे कि कहीं से तो भी कल्याण की दुआओं की हवा आ रहा है। देखो, कहीं ठंडी पड़ जाती है तो लोग क्या बोलते हैं? वो कहीं ना कहीं है ना, बर्फ गिरा होगा, फलाने स्थान पर बर्फ गिरा होगा। कहीं बरसात पड़ जाता है, नॉट सीजनेबल में, समझो अगर अकाले बरसात पड़ गया तो बोलते हाँ, किधर न किधर समुद्र में तूफान आया होगा, इसीलिए हमारे पास बरसात आ गया। ठंड लगने लगता है अचानक तो बोल देते हाँ, कहीं ना कहीं बर्फ़ गिरा होगा, इसीलिए हमको
ठंड लग रहा है। तो प्रकृति के तत्व मनुष्यों को प्रभावित कर सकता है। तो धरती के ऊपर रहने वाली सितारे, भगवान के बच्चे, ज्ञान सूर्य के बच्चे, तो क्या अपना प्रभाव नहीं डाल सकते? ऐसा आज बाबा ने पूछा। तो क्या उसका उत्तर देवे हम सभी? हाँ कहे या ना कहे? ना कहे, जाओ दे, नको, हम नहीं कर सकते, जा, ऐसा बोले? ऐसा बोले? आज बाबा हम बच्चों से बहुत उम्मीद रखते हुए मुरली चलाई। बाबा ने कहा, मेरे बच्चे इस दुनिया में सभी आत्माओं के लिए शांति देने वाले सितारे होंगे, सुख देने वाले सितारे होंगे, आनंद प्रदान करने वाले सितारे होंगे, भगवान के पास ले जाने वाले सितारे होंगे, भगवान का प्रत्यक्ष करने वाले सितारे होंगे, इन बातों में सफलतापूर्वक होने वाले सितारे होंगे। ऐसे सफलता मूर्त सितारे मेरे धरती के सितारे बच्चे हैं, ऐसे बाबा ने कहा। तो बाबा की आशा पूर्ण करना है ना अपने को। बाबा की आशा पूर्ण करना है ना कि बाबा आप जो हमारे ऊपर उम्मीद रखा है, हम उस उम्मीद को ज़रूर पूरा करेंगे। उसके लिए पुरुषार्थ ज़रूर करना पड़ेगा कि बिगर पुरुषार्थ ऐसे ही हो जाएगा। आपको क्या लगता है? बिना कुछ करे बैठे रहो और अपने से शांति भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा? होगा? होगा? नहीं होगा। इसमें दो बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। बाबा ने आज और एक बात बहुत अच्छा कहा। बच्चे, ज्ञान में बहुत सारी विशेषताएं हैं। आपको सर्व विशेषताओं में संपन्न बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, परंतु किसी न किसी एक बात में आपको एक्सपर्ट बनना है। जैसा आज बाबा ने उदाहरण एक दिया, डॉक्टर्स देखो MBBS करते हैं। MBBS होना जनरल डॉक्टरी है, ठीक है ना। MBBS फिजिशियन को बुखार आया, दवाई दे दिया, सर्दी खांसी हुई, इंजेक्शन दे दिया, हो गया काम। लेकिन डॉक्टर्स क्या करते हैं? MBBS के बाद कुछ स्पेशलाइजेशन करते हैं। कोई हार्ट स्पेशलिस्ट बनता है, कोई बोन स्पेशलिस्ट बनता है, कोई चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट बनता है, पता नहीं क्या क्या। मला माहीत नाही बरं का, एवढं मी बुद्धिवान नहीं है ना। कोई आंखों का स्पेशलिस्ट बन जाता है, कोई पता नहीं क्या क्या ऐसा स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। तो आज बाबा ने कहा, सुख शांति पवित्रता का वरदान तुम बच्चों को देना ही देना है। सभी आत्माओं को, बिछड़े हुए बच्चों को अपने बाप के तरफ अंगुली दिखा करके उनको वहां तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। ये तो आपका करना ही करना है। आप अपनी जीवन के आधार से, पूरा जीवन के आधार से आपको परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का प्रत्यक्षता, ये तो करना ही करना है। ये तो आपका ड्यूटी है, आपको करना ही करना है। इस करने में कुछ स्पेशलाइजेशन करो, ऐसा आज बाबा ने कहा कि नहीं? का मुरली सुनी ना आपने? कुछ स्पेशल बनो। किसी को शांति का दान वातावरण अनुसार, वाइब्रेशंस अनुसार देने की कला, किसी को अपना वाचा से
भगवान तक ले जाने की कला, किसी को अपने कर्मणा से अनेक गुणों का दान करने का कला, किसी को और कुछ कला, किसी को और कुछ कला। स्पेशलाइजेशन करो। ईश्वरीय जीवन में बहुत सारी स्कोप है, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कोई ना कोई बात में आप स्पेशल बन जाओ। सभी काम तो आना ही आना है। डॉक्टर MBBS बनना ही बनना है। उसके बाद MS बन जाता है, FRCS बन जाता है, पता नाही क्या क्या, मला नाही माहिती बरं का. मी म्हटले ना अगोदर मला काही कळत नहीं. तो हम बाबा के बच्चों को नंबर 1 MBBS डॉक्टर बनने के लिए भी वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं. थियोरेटिकली भी पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिकल भी पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं. धन के खर्च करते हैं, समय का खर्च करते हैं, संकल्पों का खर्च करते, पढ़ाई में बहुत बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते MBBS का डिग्री लेने के लिए. उसके बाद की पढ़ाई करने के लिए उससे ज़्यादा और पुरुषार्थ करते, उससे ज़्यादा और तन मन धन की खर्चा करते, उसके ज़्यादा और बातों का खर्च करके वो डिग्री ले लेते. उसी प्रकार से एक जनरल ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी इस धरती के सितारे सारी बातें, सारी प्रकार की सेवा सीखना ही सीखना है. उसके लिए पुरुषार्थ करना ही करना है. साधारण नहीं, तीव्र पुरुषार्थ करना है. जल्दी जल्दी करना है, ज़्यादा ज़्यादा करना है, जिससे हम जल्दी से जल्दी अनेक आत्माओं को बाबा दिखावे. कोई हमारे जीवन से देखे, कोई हमारी तन मन धन की सेवा से देखे, कोई मन वचन कर्म की सेवा से देखे, कुछ भी हो जाए, सभी को बाबा का प्रत्यक्षता होना ही है. विनाश होने के पहले एक एक आत्मा को बाबा का संदेश मिलना चाहिए एट एनी कॉस्ट. उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ करना ही करना है. उसके अलावा कम समय में ज़्यादा प्रोग्रेस करके, कम समय में ज़्यादा आत्माओं को ज़्यादा अच्छी तरीके से उनको बाबा के तरफ आकर्षित करने के लिए कुछ स्पेशलाइजेशन भी करना है. बरोबर ना. अब जिसको पेट दुखता है वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाएगा, बरोबर ना. वो जो पेट का स्पेशल डॉक्टर के पास जाएगा. अब ऐसा हो गया है ना, यहाँ डॉक्टरी में ऐसा हो गया ना, जो दुखता है उसी डॉक्टर के पास जाओ, जनरल कोई राह नहीं. तो बाबा के बच्चों में भी ऐसे कई आत्माएं स्पेशल बन जाए, एक्सपर्ट्स बन जाए, ऐसा कोई स्पेशल प्रकार की सेवा कर सके जो बाबा तक वो आकर्षित हो जाए. यह हमारा एकदम दृढ़ लक्ष्य है कि हमें सभी को कम समय में कुछ ना कुछ ऐसा तरीका अपना करके उन्हें बाबा तक पहुंचाना है, उनको बाबा दिखाना है. हमारा बाबा क्या है, मेरा बाबा कौन है, ये उनको दिखाना है. क्योंकि अंतिम समय में ऐसा होगा, सारे विश्व की आत्माएं जो जैसा बाबा का अनुभव करेगा वही अनुभव लेकर के फिर वापस इस धरती पर आएगा और उसी प्रकार की उनकी भक्ति में उनकी बातें शुरू हो जाएगा. तो ले जाना तो यहाँ से ही है ना, ले जाना तो अपने से ही है ना. इसीलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को स्पेशल सोल्स बनना है. एक मैं अभी योग में बैठे बैठे मुझे एक बात याद आई
देखो आसमान में नक्षत्र ऐसा दिखता है, एकदम चमकता है, टिमटिमाता है। कोई बड़े जोर से चमकता है, कोई बहुत कम चमकता है। कोई सितारे बड़े होता है, कोई आप क्लास के बाद ऊपर जाके देख सकते हैं। मी खोटे बोलत नहीं बरं का, मी कधी खोटं बोलत नाही, कधीच खोटं बोलत नहीं। तो बाबा ने जब हम बच्चों को धरती के सितारे कहा, धरती के मनुष्य नहीं कहा, क्या कहा? धरती के सितारे। अब धरती में सितारे कहाँ से आएगा? धरती में मनुष्य रहेगा ना, आंख नाक हाथ पांव वाला, ऐसे ही मनुष्य घूमेगा ना। और इस साकार दुनिया में, 5 तत्वों वाली इस दुनिया में सितारे कहाँ से आएगा? फिर मुझे बैठे बैठे याद आया, ये मुरलीचे नाही बरं का, मी असे सांगते। देखो कोई आत्माएं शरीर छोड़ देते और उनको जल्दी शरीर मिलता नहीं है, तो बाबा क्या बोलते, वो बच्चे, वो आत्माएं क्या करते? क्या करते? भटकते रहते हैं, है ना? है ना? जिनको गाड़ी नहीं है, साइकिल सुद्धा नहीं है, ते काय करणार आहे? जिनके पास ना गाड़ी है, ना मोटर है, ना कार है, ना कुछ, ये नॉट इवन साइकिल, तो क्या करेगा? अपने पाँव से घूमेगा फिरेगा, भटकेगा, है ना? ऐसा बिना गाड़ी वाले आत्माएं भी घूम रहे, अभी भी घूम रहे। अपने को गाड़ी है, अपने को अभी अपना अपना गाड़ी है, लेकिन बाबा का ऐसा कहना है, अगर धरती के ऊपर सितारा अगर आपको बनना है, गाड़ी सोडून असंच फिरा। है कि नहीं? वो शरीर छोड़ते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। हमें ड्रामा प्लान अनुसार नहीं, अपनी मन की दृढ़ता के ऊपर के अनुसार। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा अब ये शरीर रूपी गाड़ी को यहीं छोड़कर मैं फिरूंगी, घूमूंगी, देखेंगी क्या क्या हो रहा है। असं करू शकतो बरं का आपण, नाही असं नाही। आता तुम्ही इथे बसल्या बसल्या घरी जाऊ शकता एका सेकंदात। बसले कुठे? क्वारंटाईन। मी खोटं नाही सांगत, मी कधी खोटं सांगत नाही। माताएं, आत्ता तुम्ही घरी गेले की नाही? एका सेकंदात कुठे गेलते तुम्ही? शरीर कुठे? क्वारंटाईन। आणि तुम्ही कुठे गेलते आता? घरी गेलते की नाही? गेलते कि नहीं? मग तो इस प्रकार से हम बाबा के बच्चे जानबूझ करके, सोच समझ करके, हम आत्माएं अपनी अपनी गाड़ी को यहीं रख करके, पार्क करके हम घूम के आ सकते हैं। क्योंकि ये सितारे होकर के चलने का जो विशेषता है, वो बाबा ने हम बच्चों को दिया है। दिया है ना? दिया है ना? अरे हम परम धाम तक जा सकते हैं, सूक्ष्म वतन तक जा सकते हैं, तो इस दुनिया में घूम नहीं सकते वे? नहीं घूम सकते, आराम से घूम सकते हैं। तो ये सेवा के लिए ऐसा घूमे। तो आज बाबा ने एक शब्द बहुत अच्छा कहा, मेरे बच्चे तुम धरती के सितारे जो है, सुख देने वाले सितारे हो, शांति देने वाले सितारे हो, पवित्रता की किरणें फैलाने वाले सितारे हो। ऐसे बहुत सारी बातें सुनाई। सभी को बाबा तक ले जाने वाले सितारे हो, सभी को इस भवसागर से पार ले जाने वाले सितारे हो। ऐसे बहुत सारी सितारों का नाम लिया। सफलता के सितारे हो, बहुत सारे सितारों का नाम लिया बाबा ने। तो हम बाबा के सितारे बिना शरीर के सितारे होते हैं। शरीर के अंदर बैठेंगे तो मनुष्य होते हैं। अब हम मनुष्य नहीं, कुछ समय के लिए,
कुछ समय के लिए। हम मनुष्य नहीं, ओनली सितारे हैं। वो सितारे बन करके हर एक आत्मा का जो भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का जो जन्म सिद्ध हक है, वो दिलाने के लिए अब हमको सारी सृष्टि में ऐसा फिरना है, घूमना है। गाडी पार्क करून इथंच क्वारंटाईनमध्येच पार्क करा। गाड़ी पार्क करायला जागा आहेत आपल्याकडे, जाओ घूम के आओ सब जगह। हाँ, सारी दुनिया हम घूम नहीं सकते अभी एट प्रेजेंट, लेकिन कुछ कुछ स्थानों तक जा सकते हैं ना। पता नहीं नगर के अंदर भी हमारे जैसा क्वारंटाइन में कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ है मुझे नहीं पता, पर होंगे तो सही ना, होंगे तो सही ना, होंगे ना कहाँ कहाँ। कोई बड़ी साजन में है, हमने ऐसे सुना था, हमको वहीं जाना था लेकिन बाई मिस्टेक यहाँ आ गए। ऐसे अनेक स्थानों पर क्वारंटाइन में रहने वाली आत्माएं, हम तो यहाँ बड़े खुशी में हैं, खुशी में है ना, खुशी में है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है ना, ठीक है ना, आप सभी मज़े में है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, नहीं ना, काही दुखत नहीं ना, थैंक यू। तो अपन तो एकदम मज़े में है, पर पता नहीं कितनी आत्माएं कितनी दुखी है, उनको घर की याद सताती होती होंगी, बाल बच्चों की याद आती होंगी, अंदर में खींच होती रहेंगी कि कैसे उनको खान पान मिलता होगा, कैसे स्नान पानी का प्रबंध होता होगा, कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार होता होगा, कैसे रहते होंगे, हमारे जैसा सुखी होंगे ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। आपको लगता है? अपने जैसा एकदम मज़े में, खुशी में, आराम से बाबा को याद करते ऐसा होंगे, ऐसा आपको लगता है? लगता है? तो कम से कम यहाँ जितनी क्वारंटाइन है वहाँ आत्मा घूम के आओ, सभी को सुख का, शांती का, पवित्रता का हे आत्मा भाइयों। आपले बाबा आलेलेत, मराठीत सांगा बरं का, कारण इथे सगळं महाराष्ट्रीयन आहे। हाँ, हिंदी में नहीं बोलो, मराठी में बोलो। हे मेरे आत्माएं भाइयों, अपने बाबा आया हुआ है, वो सुख शांति का वाइब्रेशंस फैला रहा है, आप सभी को इन दुखों से मुक्त करने के लिए आया है, सभी को अपना जीवन का लक्ष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए आया है। चलो एक बार हमारा बाबा को तो देखो तो सही, कितना सुंदर बाबा हमारा है, कितना अच्छा हमारा बाबा है। अरे वही हमारा माता पिता है, वही हमारा संबंधी है, वही हमारा सब कुछ है, वही आत्मा का सर्व संबंधी है। एक बार उसको देख तो सही। असत्य आत्म्यांना रोरिहान करून त्यांना तुम्ही सांगा, कि नको बिचारे, है ना। तो ये हो सकता तब है दो काम से, दो तरीके से, एक वृत्ति से, दूसरा वाणी से। वृत्ति से वाइब्रेशंस फैलता है, वृत्ति से वातावरण बनता है। तो हम सभी ज्ञान सूर्य शिव बाबा के बच्चे हैं, कल्याणकारी बाप के कल्याणकारी बच्चे हैं। तो हमारे अंदर वृत्ति कौन सी है? कल्याणकारी वृत्ति है, रहम दिल की वृत्ति है। बेचारे बाबा को कोई नहीं पहचानते, उन बेचारे बहुत दुख में हैं, उनको इस दुखों से छुड़ाना चाहिए, उनको अपना बाबा से बाबा तक पहुंचाना चाहिए। बस थोड़ा सा रहम करो, फिर उस आत्मा से आप रोरियान करो, हे मेरे भाई आत्मा, देखो बाबा आया हुआ है, अंदर वाले आंखें खोल करके देखो। अरे हमारे बाबा इन आंखों से दिखता नहीं है, वो वाला आंखें खोल करके देखो। ऐसे मज़े मज़े से उनको बताओ,
फिर उसको दृष्टि दो। एक एक आत्मा जहाँ जहाँ होंगे सबको दृष्टि दो, सबको अंदरी मनसा ये संकल्प पहुँचाओ। आपके संकल्प बहुत पावरफुल है बर का। आप टेलीपैथी नाम का एक शब्द सुना है क्या कभी? नहीं सुना? अरे ये ऐसा है, आप यहाँ कोई संकल्प करेंगे ना, जिसके लिए जो आप संकल्प करते हो उसको पहुंच जाता था, क्योंकि आप शुद्ध आत्माएं हो, पवित्र आत्माएं हो, योगी आत्माएं हो, बेहद के वैरागी आत्माएं हो, बाबा के बच्चे आत्माएं हो। आप में ताकत बहुत है, आपके संकल्पों में बहुत ताकत है। आप संकल्प करके तो देखो। आप ऐसे आत्माओं से रूरियान करके तो देखो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। माताएं हळू हळू हाथ उठा रहे, नहीं हो सकता है? बेचारे वो सबसे अलग हो गए, अकेले हो गए, दुखी हो गए, उनको कौन है अपने सिवाय? शिव बाबा को तो कोई पहचानते नहीं है। ये धरती की सितारे यहाँ बैठे हुए हैं, उन तक सितारा पहुँचेगा तभी तो उसको पता चलेगा ना हमारे ज्ञान सूर्य आया है। ये काम। और दूसरी, चलो अभी हमारा 4 दिन के बाद क्वारंटाइन छूट जाएगा, उसके बाद वाणी से वैसे सभी हम ज्ञान देते ही देते हैं, परंतु वाणी से व्यवहार का भी वातावरण बनता है। वाणी हमारी जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलती हूँ? हमारी वाणी महावाक्य होने वाला है। हम जो बोलते हैं वो नॉर्मल नहीं है। एक दिन अपनी वाणी महावाक्य होने वाले, जैसा शिव बाबा के लिए हम कहते हैं ना, ये शिव बाबा का महावाक्य है। ज्ञानेश्वर महाराज की आप पोथी पढ़ो, उसकी शब्द आप क्या बोलेंगे? महाराज की महावाक्य है, ऐसे बोलते हैं ना। तो आप क्या कम है क्या? आप योगियों के भी योगी हो, आप योगियों को भी योग सिखाने वाले हो। आप स्वयं परमात्मा से बोलना सीखे हुए हो। आपको बोलना सिखाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, कोई साधु संत नहीं है। आपको बोलना सिखाने वाला कौन है? परमेश्वर है ना? तो हमारी बोल, हमारी वाणी इतना उच्च दर्जे का होना चाहिए और इतना सम्माननीय शब्द होना चाहिए जो दूसरों को सुनने की इच्छा होती रहे। ऐसा लगे ये व्यक्ति है ना, बोलते रहे, हम सुनते रहे। तो वाणी का महत्व तब बढ़ता है, एक सत्य बोलने से, दूसरा प्रेम से बोलने से, है ना? एक सत्य बोलो, दूसरा प्रेम से बोलो। और सत्य को कभी सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ता। सत्य सत्य होता है, लाइट लाइट होता है, लाइट को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होता है। तो सत्य वचन और प्रेम वाला वचन। मुझे याद आता है हमारे बाबा साकार में थे ना, बाबा हीरों के व्यापारी थे। तो व्यापार करने वालों का यूं ही भाषा बड़ा अच्छा होता है। दुकान वालों का, कोई भी दुकान वाला हो, मट्टी बेचने वाला दुकान वाला क्यों ना हो, पर उसकी भाषा बड़ा मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। परंतु व्यापारी लोगों में कुछ उल्टा पलटा भी भाषा होता है।
चालाकी, लाभ कमाने के लिए। पर बाबा की भाषा इतना उच्च सम्माननीय होता था। बाबा छोटे छोटे बच्चों को भी मान दे करके बोलते थे। इतना उच्च शब्दकोश होता था बाबा के पास। ऐसे वैसे भाषा नहीं बोलते थे बाबा जो एकदम लो लेवल की भाषा हो ना। इसीलिए बाबा राजा महाराजाओं के साथ साथ बैठा करते थे। आपने सुना होगा जब राजाओं का जो होता था ना दरबार, उन दिनों में, हमारे जन्म से भी पहले की बात, जब राजाओं का दरबार होता था दादा लेखराज को बुलाया करते थे। दरबार में बाबा भी बैठा करते थे और बाबा का जो चलना ऐसा होता था, बाबा का बोलना ऐसा होता था, अरे राजाएं उनके सामने फीके हो जाते थे। हमने ऐसा सुना है कि कई बार राजा लोग बोलते थे, दादा लेखराज भगवान चुकून आम्हाला राजा केले, वास्तव में राजा आपको करना चाहिए था, उन्होंने भूल से हमको राजा बना दिया। तो बाबा के शब्द ऐसा होता था, बाबा की वाणी ऐसा मधुर और ऐसा एकदम ग्रेट। और बाबा सिंध पाकिस्तान में, और सिंध पाकिस्तान में लोग कैसे थे आपको पता है ना? उन दिनों की बात, वो क्या खाते थे, कैसे रहते थे, पार्टियां वो उनकी, मगध देश था ना। तो बाबा के यहाँ भी पार्टियां होती थी, ऐसा नहीं होता था। लेकिन बाबा अपना धर्म नहीं छोड़ते थे। ऐसा नहीं भाई पार्टियां है, पार्टियों में फीका खाना कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, लोगों को अच्छा लगे ऐसा खाना बनाना चाहिए तो उसकी उनको पसंद वाला खाना बनावे, ऐसा नहीं करते थे बाबा। बाबा अपना ढंग का भोजन बनाते थे। लोग बोलते थे क्या दादा आपके घर में ये पार्टी बहुत फीका है, वो होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो पीना होना चाहिए था, ये खाना होना चाहिए था। तो दादा बड़े प्रेम से उनको बोलते थे, देखो भैया मैं आपको खुश करने के लिए अपना धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकता हूँ। आप लोगों की पार्टी को मज़ेदार बनाने के कारण मैं अपना धर्म को बेचने वाला नहीं हूँ। बस ये मेरे घर का पार्टी है, आनंद लो इसका, ये बाबा करते थे। बोलते भी ऐसे थे लेकिन एकदम फाइन, अच्छे शब्दों में। तो ये वाणी जो है, वाणी वातावरण बनाता है। हमारी वृत्ति से वातावरण बनता है और दूसरा वाणी से वातावरण बनता है। इसलिए ये दो कामों के कारण, वृत्ति के कारण और वाणी के कारण, हम धरती के ऊपर के सितारे बन सकते हैं और धरती पर रहने वाले अपने भाई मनुष्य आत्माएं जो है उन सबको बाबा का संदेश बाबा तक पहुंचाने का रास्ता बता सकते हैं। हाँ, वो बाद में स्वर्ग तक जावे न जावे, लेकिन अपने घर तक तो जावे, उनको मुक्ति तो मिले, बाबा को तो देखे, कम से कम आंखें खोल करके बाबा को तो देखे। ये दृढ़ निश्चय आज हम रखेंगे। और आज जो बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि बच्चे तुम धरती के सितारे हो, हम अपने कर्मों से, अपनी वाणी से, अपनी वृत्ति से, अपनी सेवा से ये प्रूव करके दिखाएंगे कि हाँ बाबा हम आपके बच्चे, हम धरती के सितारे हैं। आप निराकार, आप आए हो ये बताने के लिए, हम साकार को आपने निमित्त बना करके सारी दुनिया में भेज दिया है। हम आपकी कमांडो से हम जगह जगह पर घुस जाएंगे और सभी को आपका परिचय देकर आप तक पहुंचाएंगे। ये बात हम आज बाबा को बतावे।
है तैयार? है मंजूर? ये मंजूर है आपको माताएं? माताएं है? चलो अब हम योग में बैठेंगे। सबसे पहले सर्वात्माओं को जो कुछ देना चाहते हैं वो भर करके लाने के लिए पहले स्वयं को चार्जिंग करेंगे। स्वयं को चार्ज करने के लिए अपने मन को बाबा में लगाना होगा। मन के विमान से चलो पहुंच जाओ अपने वतन में। पहले आकारी अव्यक्त वतन में पहुंच जाओ। शिव बाबा निराकार अव्यक्त ब्रह्मा में प्रवेश कर हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। बाबा जानते हैं मेरे बच्चे इस दुनिया में सेवा करने के लिए इस दुनिया में चमकने के लिए जो लाइट और माइट बच्चों को चाहिए उसकी चार्जिंग के लिए मेरे बच्चे आ रहे हैं। तो जैसे ही हम बाप दादा के पास पहुंचते हैं आज हम वतन में बाबा के साथ साथ मम्मा और दादियों को भी देखते हैं। सारी लाइन में बैठे हुए हमारे स्वागत करते हुए हमारी इंतजार करते हुए। सबसे पहले हम बाप दादा के पास जाएंगे। बाप दादा से दृष्टि लेते हुए एक सेकंड में उस अव्यक्त अलौकिक पिता के साथ नजर में नजर मिलाते हुए बाप और दादा दोनों से उनकी दृष्टि द्वारा स्नेह और शक्ति का अनुभव करेंगे। नेक्स्ट फिर मम्मा के पास जाओ। आज मदर्स डे है।
मम्मा सारे प्यार को अपने आंखों में भर कर के एक एक बच्चे को नजर से निहाल कर रही है। मम्मा के सामने बैठे उस दृष्टि से हमें शांति, स्नेह का अनुभव हो रहा है। फिर दादी प्रकाशमणि के पास जाओ। फिर दादी जानकी के पास जाओ। दादियों की दृष्टि कितना निर्मल, शुद्ध, स्नेह भरा और शक्तिशाली है। इसके बाद अपना सूक्ष्म शरीर का कनेक्शन भी छोड़ो और उड़ो ऊपर वतन में। जहां ज्ञान सूर्य ईश्वर के सन्मुख ज्ञान सितारे हम उनके सन्मुख बैठे हैं। मैं लाइट और माइट युक्त आत्मा बाबा से पूरा लाइट और माइट खींच रही हूं। बाबा की लाइट की किरणें और माइट की किरणें इनमें सातों ही गुणों का एहसास हो रहा है। सातों ही गुणों में भरपूर किरणें मुझे आत्मा पर पड़ रही है। अब आत्मा चार्ज हो गई। सभी माइट से भरपूर, सारा लाइट से भरपूर मैं चमकता हुआ ज्ञान सितारा हूं। निज धाम के गगन में बड़े जोर से चमक रही हूं। लेकिन यहाँ के मनुष्य उस गगन में चमकने वाली मुझे देख ही नहीं सकेंगे। तो शिव बाबा ने कहा, जाओ बच्चे, आप धरती के सितारे बन जाओ। जाकर सारी धरती को जगमगाओ।
अब मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में प्रवेश कर सूक्ष्म शरीर धारण कर उड़ता हुआ पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा रही हूं। पूरा साकार लोक का परिक्रमा लगाते हुए अनेक दीन दुर्बल दुखी आत्माओं को देख रहम से भर जाता है। ये सब मेरे भाई आत्माएं ईश्वर को पुकार रहे हैं, अपने इष्ट को पुकार रहे हैं। दुखों से मुक्त होने के लिए याद कर रहे हैं। बेचारे एक एक मनुष्यात्मा एक नहीं पर अनेक दुखों से घिरा हुआ है। अब इन आत्माओं को मुक्ति कौन देवे? अब मन ही मन से उनसे बातें करो। रूहों से रूह रिहान करो। हे मेरे प्यारे भाई आत्माओं, आप कोई शरीर नहीं हो, आप आत्माएं हो। आप हमारे सगे भाई हो। मेरे बाबा के संतान हो। अपना बाबा आया हुआ है। आप सभी को इस दुखों से मुक्त करने के लिए, ये वेदनाओं से मुक्त करने के लिए, रावण की जंजीरों से मुक्त करने के लिए, आप सब आत्माएं सुख शांति पवित्रता के हकदार हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति के हकदार हो। उठो, चलो, देखो अपने बाबा को, मिलो अपने पिता से, उनसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त कर लो। आप सब आत्माओं का कल्याण हो जाएगा। आप सबका दुख दूर हो जाएगा और आपको सुख मिलेगा। क्योंकि अपना बाबा दुख हरता सुख करता है। आप शुद्ध आत्मा हो, पवित्रता के सागर बाबा के बच्चे हो। आप
जल्दी से जल्दी इस अपवित्रता की जेल से छूट जाओगे। सब नेगेटिविटी से मुक्त हो जाओगे। सुख और शांति की पंख लगा करके आप उड़ोगे। बस जरा जागो, उठो, अपने बाबा तक पहुंच जाओ। आपके अंदर अपनी भाई आत्माओं के लिए बहुत प्यार आ रहा है। बहुत रहम आ रहा है। उनके ऊपर दया आ रहा है। आप अपने दिल से, मन से उन सब आत्माओं के लिए सुख शांति का वाइब्रेशंस फैला रही हो। आप धरती के सितारे हो। सुख शांति के मालिक हो। बड़े मालिक के बालक हो। आपसे सुख और शांति की वाइब्रेशंस सारे विश्व में पहुंच रहा है। आप इस दृश्य को सामने रखो और उसी दृश्य के ऊपर एकाग्र करते हुए अपनी वाइब्रेशंस फैलाते रहो। अंतर मन में एक सितारा जगमग जगमग चमके, परम ज्योति से भर कर किरणें सारे जग में दमके। अंतर मन में एक सितारा जगमग जगमग चमके, परम ज्योति से भर कर किरणें सारे जग में दमके। शक्तिवान शिव है, सर्व शक्तियाँ भर रहे, सुख शांति और पवित्रता में आनंद के रंग भर रहे। सर्व शक्ति
याद आए रह रह के। अंतर मन में एक सितारा जगमग जगमग चमके। देह से न्यारे बिंदु रूप है, मस्तक है सिंहासन। कर्म इंद्रियों पे राज चलाता, करता है अनुशासन। देह से न्यारे बिंदु रूप है, मस्तक है सिंहासन। कर्म इंद्रियों पे राज चलाता, करता है अनुशासन। जन्म जन्म का भाग्य बनाता, स्वधर्म में रह के। अंतर मन में एक सितारा जगमग जगमग चमके। परम ज्योति से भर कर किरणें सारे जग में दमके। जगमग जगमग चमके, जगमग जगमग चमके। धरती के ज्ञान सितारे, सारा जग है तुझे पुकारे। जगा कर आत्म ज्योति, सबका भाग जगाए। धरती के ज्ञान सितारे, सारा जग है तुझे पुकारे। जगा कर आत्म ज्योति, सबका भाग जगाए। धरती के ज्ञान सितारे। अंधकार में भटके हुओं को सच्ची राह दिखाए। सूरज बन आंखों में चमके, प्रेम मिलन मिलाए। अंधकार में भटके हुओं को सच्ची राह दिखाए। सूरज बन आंखों में चमके, प्रेम मिलन मिलाए। दिव्यता भर के जीवन में सुंदरता फैलाए। धरती के ज्ञान सितारे, सारा जग है तुझे पुकारे। जगा कर आत्म ज्योति, सबका भाग जगाए। और शांति से मिल
मिलजुल के रहना सीखो, सद्भावना सद्गुणों से सबके मन को तुम जीतो। आशाओं के दीप जला के कर दे दूर अंधियारे, धरती के ज्ञान सितारे। सारा जग है तुझे पुकारे, जगा कर आत्म ज्योति, सबका भाग जगाए धरती के ज्ञान सितारे। सारा जग है तुझे पुकारे, जगा कर आत्म ज्योति, सबका भाग जगाए।